हर हर महादेव। महादेव, आज का वीडियो का शीर्षक है, हम अक्सर अपने घरों में परेशान रहते हैं। शिकायत तमाम आती है कि घर में लक्ष्मी का प्रवेश नहीं हो रहा है, घर में दरिद्रता छाई हुई है, घर में कलेश बना हुआ है। तो आपको आज हम बताना चाह रहे हैं कि दरिद्रता कहाँ कहाँ रहती है। अगर आपके घर में ऐसा जगह है तो आप उससे सुरक्षित रहें, उसको हटा दें, क्योंकि वैसे घरों में दरिद्रता अपना निवास बनाती है। ये पौराणिक कथाएं हैं, कथाओं के अंतर्गत आज का विषय है, दरिद्रता कहाँ कहाँ रहती है, कहाँ कहाँ निवास करती है। पहले तो ये जानिए, दरिद्रता आई कहाँ से। देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के समय हलाहल के निकलने के पश्चात दरिद्रा की, उसके तत्पश्चात लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। पहले दरिद्रा आई थी, उसके बाद लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए दरिद्रा को ज्येष्ठ भी कहते हैं। दरिद्रा ज्येष्ठा है। ज्येष्ठा का विवाह, जो दरिद्रा है उसका विवाह दुसा मुनि ब्राह्मण के साथ हुआ था। विवाह के बाद दुसा मुनि अपनी पत्नी के साथ विचरण करने लगे। जिस देश में भगवान का उद्घोष होता है, होम होता है, पाठ होता है, भस्म लगाए लोग होते हैं, वहां से दरिद्रा दोनों कान बंद कर दूर भाग जाती है। समझने की जरूरत है, जहां पे पूजा पाठ होता है, होम होता है, आपका भगवान का उद्घोष होता है, भगवान के नाम का जप होता है, वहां से दरिद्रा अपने दोनों कान बंद करके भाग जाती है, क्योंकि उसके कानों को ये शब्द सुहाते नहीं है। यह देखकर दुसा मुनि एकदम उद्विग्न हो गए। जब वो उद्विग्न हो गए, उन दिनों सब जगह धर्म की चर्चा और पुण्य कथा हुआ करते थे। अतः दरिद्रा भागते भागते थक गई। तब उसे दुसा मुनि निर्जन वन में ले गए। ज्येष्ठा डर रही थी। उसके अंदर एक डर बना हुआ था कि मेरे पति मुझे छोड़कर कहीं अन्य कन्या से विवाह न कर ले। दुसा मुनि ने यह प्रतिज्ञा की, मैं किसी अन्य कन्या से विवाह नहीं करूंगा। पत्नी को आश्वस्त कर दिया। आगे बढ़ने पर दुसा मुनि ने ब्रह्मर्षि मार्कंडेय को आते हुए देखा। उन्होंने महर्षि को साष्टांग प्रणाम किया और पूछा कि इस भार्या के साथ मैं कहाँ रहूं और कहाँ ना रहूं। मार्कंडेय मुनि ने पहले उन स्थानों को बताना प्रारंभ किया जहां दरिद्रा को प्रवेश नहीं करना चाहिए। आप ध्यान से सुनेंगे, किन किन स्थानों पर दरिद्रा को प्रवेश नहीं करना है, मनाही है। जहां रुद्र के भक्त हों, भस्म लगाने वाले हों, वहां तुम लोग प्रवेश ना करना। मार्कंडेय मुनि ने इनको बताया। जहां नारायण, गोविंद, शंकर, महादेव आदि भगवान के नाम का कीर्तन होता हो, वहां तुम दोनों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आग उगलता हुआ विष्णु का चक्र, क्योंकि आग उगलता हुआ विष्णु का चक्र लोगों के अशुभ को नाश करता रहता है। जिस घर में स्वाहा, वषटकार और वेद का घोष होता है, वहां के लोग नित्य कर्म में लगे हुए, भगवान जी की पूजा में लगे हुए हों, उस घर को दूर से ही त्याग देना। जिस घर में भगवान की मूर्ति हो, गाय के रंभाने की आवाज हो, जहां भक्त हो, उस घर में तुम दोनों मत घुसना। तब दुसा मुनि ने पूछा, महर्षि, अब हम ये बताएं, हमारे प्रवेश के स्थान कौन कौन से हैं। बड़ी अच्छी कथा है। अब दुसा मुनि पूछे कि भैया हम कहाँ जाएं, हमारे प्रवेश का जगह तो बताइए। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, जहां, ध्यान से सुनिएगा, जहां पति पत्नी परस्पर झगड़ा करते हो, तुम उस घर में घुस जाना, निर्भय घुस जाओ। महर्षि मार्कंडेय ने इनको बताया है, जहां पे पति पत्नी आपस में झगड़ा करते हो, उस घर में तुम दोनों निर्भय होकर घुस जाओ। जहां भगवान की निंदा होती हो, जप होम आदि नहीं होते हो, भगवान के नाम नहीं लिए जाते हो, तुम उस घर में घुस जाओ। जो लोग बच्चों को न देकर स्वयं खा लेते हैं, उस घर में तुम घुस जाओ। जिस घर में कांटेदार दूध वाले पलाश के वृक्ष और नींब के वृक्ष हो, जिस घर में दोपहरिया, तगर, अपराजिता के फूल का पेड़ हो, वे घर तुम दोनों के रहने योग्य हैं, वहां अवश्य जाओ। जिस घर में केला, ताड़, तमाल, भल्ला तक भिलाव, इमली, कदम्ब, खैर के पेड़ हो, वहां तुम दोनों दरिद्रा के साथ घुस जाया करो। जो स्नान आदि मंगल कृत्य न करते हो, दांत मुख साफ नहीं करते हो,
गंदे कपड़े पहनते हो, संध्या काल में सोते या खाते हो, जुआ खेलते हो, ब्राह्मण के धन का हरण करते हो, दूसरे की स्त्री से संबंध रखते हो, हाथ पैर न धोते हो, उन घरों में दरिद्रा के साथ तुम रहो, निवास कर जाओ। मार्कंडेय ऋषि के चले जाने के बाद दुसा ने अपनी पत्नी दरिद्रा से कहा, ज्येष्ठ, तुम इस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, मैं रसातल जाकर रहने के स्थान का पता लगाता हूं। दरिद्रा ने पूछा, नाथ, तब मैं खाऊंगी क्या? मुझे भोजन कौन देगा? दुसा ने कहा, प्रवेश के स्थान तो तुझे मालूम ही हो गए हैं, वहां घुसकर खा पी लेना। और हाँ, यह याद रखना कि जो स्त्री पुष्प धूप आदि से तुम्हारी पूजा करती हो, उसके घर में मत घुसना। इतना कहकर दुसा रसातल में चले गए। ज्येष्ठा वहीं बैठी हुई थी कि लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु वहां आ गए। ज्येष्ठा ने भगवान विष्णु से कहा, मेरे पति रसातल में चले गए हैं, मैं अब अनाथ हो गई हूं, मेरी जीविका का प्रबंध कर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, ज्येष्ठ, जो माता पार्वती, शंकर और मेरे भक्तों की निंदा करते हैं, उनके सारे धन पर तुम्हारा ही अधिकार है, उनका तुम अच्छी तरह उपभोग करो। जो लोग भगवान शंकर की निंदा कर मेरी पूजा करते हैं, ऐसे मेरे भक्त अभागे होते हैं, उनके धन पर तुम्हारा ही अधिकार है। इस प्रकार ज्येष्ठा को आश्वासन देकर भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित अपने निवास स्थान वैकुंठ को चले गए। इस कथा से आपको ये तो पता चल गया होगा कहाँ कहाँ दरिद्रा जाएगी, कहाँ कहाँ उसका निवास स्थान बताया गया है। अगर आपके घर में ऐसा होता हो जिससे दरिद्रा आपके घर में घुस रही हो, आप अपने आप को सुरक्षित करें। कथा कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ वीडियो का अंत करते हैं और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि अच्छे अच्छे कथा, पौराणिक कथाएं आपके सामने हम प्रवचन आदि के वीडियो आपको ज्यों पोस्ट करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। हर हर महादेव।